महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कल से कोंकण दौरे पर हैं। जी हां, और ये सबको पता है कि एनसीपी दो गुट में जिस तरह से बटी है। महाराष्ट्र में नए डिप्टी सीएम बने अजीत पवार शिंदे फडणवीस सरकार के साथ मिलकर नई राजनीतिक पारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में राज ठाकरे भी एक्शन मोड में आ गए हैं। पहले चर्चा थी कि वो एनडीए के साथ आगे चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एनडीए के साथ गठबंधन की उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि अपने भाई उद्धव के साथ गठबंधन की रणनीति राज ठाकरे बना सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के सवाल राज ठाकरे से किया गया। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट द्वारा शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन देने के बात पर जब बैनर लगाए गए, उद्धव राज को फिर से एक होने की मांग की गई, तो राज ठाकरे के विश्वस्त सहयोगी अभिजीत पानसे ने ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत से मुलाकात पर भी बात करने से सीधे दूरियां बनाई। अब राज ठाकरे ने खुद इस पर जवाब दिया है। पत्रकारों के सवाल पर ये कहा है उन्होंने कि मेरी ये सभी बैठकें पार्टी निर्माण के नजरिए से चल रही है। अब हर जगह मेरे दौरे शुरू होंगे, इसलिए समय समय पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। शिंदे सरकार के खिलाफ या शिंदे सरकार के साथ चर्चा ये भी थी राज ठाकरे के दौरे को लेकर। तो इस बारे में भी उन्होंने अपनी तरफ से इशारे में जवाब दिया। पानसे और उद्धव गुट के कार्यकर्ता खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उद्धव और राज को साथ आने की मांग कर चुके हैं। हालांकि राज इस पर पूरी तरह से बयान देने से बच रहे हैं। इस बीच राज ठाकरे ने एक और स्टेटमेंट दिया है जिसकी चर्चा खास तौर पर हो रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जो राजनीतिक व्यभिचार चल रहा है वह मैं नहीं करूंगा। अगर मुझे समझौता करना पड़ा तो मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। यानी कि एनडीए के साथ शामिल होने की उम्मीदें वो नहीं रख रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सब कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी बातें रखते हुए कहा, एक पद पर बैठने के बाद काम करना चाहिए। आपको वही करना होगा जो पार्टी आपसे कहेगी, अन्यथा आप पद पर नहीं रह सकते। मुझे ऐसा करना मंजूर नहीं कि मुझे सलाह दी जाए। राज्य में जो व्यभिचार चल रहा है मैं ऐसा नहीं करूंगा। इससे साफ बात सामने आ गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव के साथ उनकी राजनीति जरूर संभव है।